तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। अपने कॉन्फिडेंट लेवल को अपने हाई करके एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं जिससे कि आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब होते हैं। तो उसी में से हम आज इस वीडियो में ला रहे हैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूछे लायक होगा, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, और अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर करके। चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जो जितने मेरे भाई बहन जो है 2026 में मैट्रिक का जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर है, मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है जिसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मतलब क्या, इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे बताने वाले हैं कि कोई भी इसको समझ सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएगा तो आप लोग बहुत सटीक तरीके से इस सबका जवाब दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने, और चलते हैं क्वेश्चन पर। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है और पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आ गए हैं और अपने पहले नंबर क्वेश्चन के, तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है उसको लिखने के लिए बोल रहा है और इसकी किरण आरेख से दर्शाए। प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है, मतलब किस तरीके से इसका क्या नियम है और कैसे लिखा जाता है, उस नियम को लिखने के लिए बोल रहा है। और क्या कर रहा है, किरण आरेख से दर्शाए। किरण आरेख से मतलब उसका जो क्या है। चलिए, आज का अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप उत्तर दे के लिख सकते हैं कि जब किसी चिकने सतह पर प्रकाश की किरणें, जब किसी चिकने सतह प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह परावर्तित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब किसी चिकने सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जब किसी चिकने सतह पर प्रकाश का जो किरण पड़ता है और यह परावर्तित हो जाता है, किरण पड़ने के बाद जो है फिर दूसरे में लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है, इसी घटना को जो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका किरण आरेख भी है, चलिए आपको किरण आरेख बताते हैं। और इससे पहले कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला क्या है कि पहला यह है कि आपतित किरण, पहला क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में होता है। ये तो पहला है, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए दूसरा यह है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का जो मान है, जो आपतन कोण का मान है वो क्या है, परावर्तन कोण के बराबर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है परावर्तन कोण का मान क्या है, तो आपतन कोण का मान क्या है, परावर्तन कोण क्या है, तो बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। आप लोग इसका मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। चलिए इसका जो चित्र है वो देखते हैं। तो आप लोग को देख सकते हैं, यही चित्र है जो कि हम लाए हैं आप लोग के लिए। तो देखिए यह क्या हुआ, यह परावर्तक तल जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से आता है, क्या आ रहा है, आपतित किरण जा रहा है। यहाँ से देखिए आपतित किरण जा रहा है, यहाँ से जाने का सिंबल है। यहाँ से क्या है, आपतित किरण यहाँ सीधी रेखा से जा रहा है और यह परावर्तित हो गया, क्या है, फिर दूसरे नीचा की ओर, क्या है, नीचा की ओर ये परावर्तित किरण चला जा रहा है। तो इस बीच का जो मान है वो क्या है, यहाँ जो इसके बीच में जो डाला गया है वो क्या हुआ, वो अभिलंब हो गया। और इसी कोण को क्या कहते हैं, अगर यहाँ जिस रेखा से गया उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और जिस कोण से लौटा है, मतलब इधर से तो गया है, इधर से लौटा है, तो इस कोण को क्या कहेंगे, परावर्तक कोण कहेंगे।
और इस कोण को क्या कर दिया, जो मतलब आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु का मान क्या है, तो आपतन बिंदु को ओ से दिया गया, आपतन बिंदु ओ है। तो यहाँ इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं। देखिए क्या है, दर्पण है, मान लीजिए दर्पण पर अगर आपको टच रहेगा, टच को अगर आप ऐसे मारोगे तो या क्या होगा, फिर से टच पे पड़ने के बाद फिर दूसरे माध्यम में लौट जाता है। और इसे पानी में भी होता है। पानी में क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, सॉरी अपवर्तन हो जाता है, और कांच पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो चलिए और इसके बारे में और लिखते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि चित्र में चित्र में क्या था, ए बी परावर्तक सतह है। ए बी जो था परावर्तक क्या है, परावर्तक चिकना सतह था परावर्तक, जिससे प्रकाश जाके फिर और दूसरे ओर लौट जाता है। ए बी क्या था, तो ए बी परावर्तक सतह था। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर हम बता भी देते हैं परावर्तक सतह। और ओ और एम मतलब यहाँ से एक किरण गया था इसे, और दूसरा किरण यहाँ से एक किरण ऐसे गया था और दूसरा किरण ऐसे, और बीच में क्या था मेरे भाई, तो अभिलंब था। और जैसा कि ये क्या हो गया, कांच हो गया, ऐसा था। तो यहाँ क्या कहा है कि ओ और एन, यहाँ क्या हो गया एम। चलिए तो यहाँ क्या किया कि एम और ओ क्या हो गया, आपतित किरण। ओ एम और क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, और ओ और एन परावर्तित किरण हो गया। किरण आरेख दिखाया गया है, ओ और एस, इसको हम एस मान लेते हैं। चलिए ओ और एस, ओ एस क्या है, परावर्तक सतह ए बी पर, परावर्तक सतह ए बी, ए और बी पर क्या है, ए बी पर क्या है, अभिलंब है, जो कि ओ से ओ एस अभिलंब दर्शाया गया है। आप लोगों को एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप परावर्तन के नियम को लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यह है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम को लिखे और इसके किरण आरेख से दर्शाए। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। दूसरा क्वेश्चन यह है कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम और किरण आरेख से दर्शाए। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसका किरण आरेख कैसा होता है, किस तरीके से होता है, वो भी हम बताएंगे। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखने के लिए बोला है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हम लोग क्या लिख सकते हैं। चलिए तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश का जब किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक पहला क्या हो गया, इसमें से ये सघन माध्यम हो गया, ये सॉरी सघन ये नहीं हो, ये विरल माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, यह सघन माध्यम हो गया। तब प्रकाश विरल माध्यम से क्या कहा जाता है, तो सघन माध्यम में जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो इसके मतलब जो प्रकाश का जो है वो ऐसे जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, तो जब दूसरे जाता है तो ऐसे जाना चाहिए, सीधा यहाँ से ऐसे जाना चाहिए। जब वो जाता है तो क्या हो जाता है, यह प्रकाश थोड़ा मुड़ के थोड़ा इधर आ जाता है, अभिलंब की ओर थोड़ा जो है मुड़ के आ जाता है। यही घटना क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन जान गया। चलो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में हम लिखेंगे। नीचे में क्या लिखना होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो क्या कहते हैं कि पहला नियम की अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन बिंदु पर तल जो है वह तीनों एक ही तल में होता है। और चलिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा है देखिए कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या कहा जाता है मेरे भाई, स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल
स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं और इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो किरण आरेख है इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, तो स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए इसका किरण आरेख देखते हैं और किरण आरेख क्या है। तो देखिए इसका किरण आरेख यह है, देखिए कि आपतित किरण है, जो आपतित किरण है वो सीधे जा रहा है। देखिए आपतित किरण यहाँ से आपको जाते हुए देख सकता है, जो कि अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण मतलब क्या है, सघन माध्यम में जाने पर अपवर्तित किरण। विरल मतलब क्या है, ऊपर हवा, और सघन मतलब क्या हो गया, मतलब पानी हो गया, कांच हो गया, कुछ भी मान लो। अगर आप टॉर्च भी बारते होगे, अगर पानी में टॉर्च बारते हैं तो देखते हो टॉर्च जो का रोशनी है वो पानी में जाता है, पानी में अंदर तक भी जाता है, और उसके बाद पानी के ऊपरी सतह से जो निकलता है, ऊपरी सतह से भी पानी का रोशनी निकलता है। ऐसा पानी में होता है, अक्सर होता है। यह क्या है, अभिलंब है, यह है अभिलंब है। तो जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहे तो वो क्या है, दिशा परिवर्तित हो, मतलब वो ऐसे नहीं इधर सीधे किधर जा रहा था, इस रेखा पे जा रहा था, वो इधर नहीं जाकर क्या किया, वो सीधा इधर आ गया, इधर की ओर थोड़ा इधर मुड़ गया, इधर थोड़ा मुड़ गया है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो सीधा वाला रेखा है वो क्या हो गया, अभिलंब, और ये क्या हो गया, आपतित किरण की कोण को आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण के कोण को क्या कहते हैं, आर्क। इसे क्या कहते हैं, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप अगर स्नेल का नियम भी पूछे तो भी अभी आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं, या उसके लिए एक अच्छा है, यह क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के विषय में हम पढ़ लिए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में तो पढ़ लिए है। इसके बाद आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये मेरे भाई भैया, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आप लोग मेहनत करिए और पूरा जोर से मेहनत कीजिए, अगर दिन रात मेहनत कीजिए तब भी आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आने का, मतलब अगर आप इसके बाद अगर आप जो है अगर कंजूसी करेंगे मेहनत करने में, यार आप आजकल करके छोड़ेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत अब बस 2 महीने एग्जाम का समय बचा है। इसी में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस चैनल के माध्यम से जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा, और आपके बाद आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने भाई में शेयर करिए। जो भी मेरे भाई बहन नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।